पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम प्रभु के पास हमारे सारे निवेदन समर्पण करते हुए प्रभु से आशीष के लिए एक सेवक, एक विश्वासी कैसे अनुग्रह और आशीष में बढ़ते रहते हैं और जो प्रभु के नाम का साक्षी बनने के लिए, सेवक बनने के लिए चाहते हैं, उसके जीवन में प्रभु क्या करना चाहते हैं। ये सुंदर वचन है, आई मेक द मैसेज ऑफ माई सर्वेंट कम ट्रू। मतलब एक सेवक, विश्वासी प्रभु के नाम स्वीकार करते हुए और जो वचन और जो कार्य वो करने चाहते हैं और करने के लिए वो शुरू किया है, वो पूर्णता तक सफलता में और उन्नति में फल प्राप्ति के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप सेवा करो और प्रार्थना करो दूसरों के लिए और सफलता के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए और दूसरे पापियों के लिए प्रार्थना करो। जो कार्य, सेवा कार्य और स्वर्ग राज्य निर्माण के लिए और ईश्वर की महिमा के लिए आप करते हैं, उसमें और विजय पाने के लिए और विजय देने के लिए प्रभु देख रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए सब मिलजुल कर खुशी से हम ये वचन हम स्वीकार करते हुए प्रभु पर हमारे विश्वास, पूर्ण रूप से विश्वास हम समर्पण करते हुए, विश्वास करते हुए हम आशीष पाएंगे। ईसाया नबी का ग्रंथ चैप्टर 44 पद संख्या 26 द्वारा ये वचन आज प्रभु हमको दिया है। मैं अपने सेवक की वाणी सच प्रमाणित करता और अपने दूतों की योजनाएं सफल बनाता हूं। Who confirm the word of his servant and fulfills the prediction of his messengers. प्रभु का ये सुंदर वाणी, प्रभु की ये सुंदर वाणी, सुंदर वचन। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या चाहते हैं? आप सेवक है तो जो जो जगह में आप सेवा किया और जितने लोगों के आगे आप सेवा साक्ष्य दिया है, वो सच प्रमाणित करने के लिए प्रभु चाहते हैं। I make the messages of my servant come true, and predictions of his messengers fulfills the predictions. इसलिए प्रभु के नाम में हम विश्वास करते हुए जो कार्य किया है, वो सेवा किया है, व्यर्थ नहीं होगा। इसलिए प्रभु का ये वचन में जो ये पूर्ण, ये वचन पर आधार पर और वचन के आधार पर चलते और वचन पे और विश्वास करते, वो वचन के अनुसार गवाही जो दिया है, प्रिय मित्रों, विश्वास के साथ ऐसे गवाही दिया है, वो छोटा बात नहीं है। इट्स अ सीरियस थिंग्स, वेरी सीरियस थिंग्स। It is a serious thing to disregard God's law. हम प्रभु का वचन को ये ज़्यादा आदर नहीं करते हैं तो, और ये वचन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, और ऐसे प्रिय मित्रों, एक वचन है वो डिसरिगार्ड, मतलब हम तुच्छ समझते हैं। ऐसे वचनों को, ये प्रभु का ये नियमों को हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए, श्रद्धा नहीं करते हुए, वैसे फालतू से हम यूज़ करने पर प्रिय मित्रों, ये सीरियस थिंग, छोटा बात नहीं है। इट इज़ ए सीरियस थिंग टू डिसरिगार्ड गॉड्स लॉ, एज यू विल सी फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट्स। सेकंड मकाबियों का दूसरा ग्रंथ ये विषय में हमें सिखाते हैं। सेकंड मकाबी
chapter 4 verses 17. आगे की घटनाएं इस बात को प्रमाणित करेंगे कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करना कोई साधारण बात नहीं है। ये साधारण बात नहीं है, ये सीरियस बात है। इट इज नो लाइट थिंग, light thing to show irreverence to the divine law, a fact that later events will make clear. आगे की घटनाएं, subsequent events will show, declare it. मतलब हम देखना, जो ऐसे न्याय करता है, प्रभु के नियम के अनुसार चलते हैं, और न्यायी के दिन और न्यायी के जीवन, निष्कलंक का जीवन, वो कुकर्म नहीं करते हैं और वो अधर्म नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, उसका जीवन, निष्कलंक जीवन में क्या प्रतिफल होगा। और दूसरा भाग में अधर्म करते हैं, कुकर्मी है, पापी है, अपनी इच्छा के अनुसार कठिन ऐसे बुराई वो करते हैं, वो जीवन में क्या होगा। सबसीक्वेंट इवेंट्स विल शो, डिक्लेयर इट। आगे की घटनाएं ये प्रमाणित करेंगे। इसलिए ये उदाहरण फिर हम यूसुफ के बारे में हो सीखना, वो बहुत ये महत्वपूर्ण बात है, अच्छा बात है। यूसुफ, हमारे पूर्वज यूसुफ के बारे में हो, ही हैड ए ड्रीम, He had a dream. हम ये वचन पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 37, उत्पत्ति का ग्रंथ 37। ये बात हमें सिखाते हैं जोसेफ। याकूब कितने अच्छा से यूसुफ को प्यार किया था, लेकिन दूसरे ये बच्चे लोग और यूसुफ के भाई लोग बचपन में से, और उसके अंदर प्रेम का अभाव, ईविल स्पिरिट और पाप का ये वासना, पाप की ओर झुकाव थे। यूसुफ ऐसा नहीं थे प्रिय मित्रों। इसलिए बैड रिपोर्ट ऑफ देम मीन्स bad report of Joseph's brothers reported before Jacob. याकूब के आगे वो सब बात शुरू किया है। जोसेफ हैड ए ड्रीम। प्रिय मित्रों, वो यूसुफ इतने बचपन में से अपने भाइयों द्वारा और भाइयों से ऐसे ये कटुवापन, जीवन में ऐसे कटुवापन, भाई लोग इतने ईर्ष्यालु थे। हम सुनते हैं, नाउ इस्राएल लव्ड जोसेफ मोर देन एनी अदर ऑफ हिज चिल्ड्रन बिकॉज ही वाज द सन ऑफ हिज ओल्ड एज एंड ही हैड मेड हिम लॉन्ग रोब विथ स्लीव. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. शांति से वो बात नहीं करते थे और जेलसी, ईर्ष्या से वे लोग बात करते थे। प्रिय मित्रों, आओ यूसुफ के जीवन में क्या हुआ, सफरिंग आपके जीवन में और मेरे जीवन में और जीवन साथी द्वारा होगा, भाई द्वारा और बच्चों द्वारा और अन्य लोग ऐसे और बंधुजन होगा और पड़ोसी होगा, कोई भी हो। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे ये और बचपन में से और घर में से और हमारे और दूसरे लोगों में से ऐसे दुख और दर्द हमको मिलने के समय एक बात हम समझना, एक बात प्रिय मित्रों, ये हम जो ऐसे ज़्यादा दुख सहते हैं उसके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ 37 verse 7, देयर वी आर
जोसेफ हैड वन ड्रीम, जोसेफ हैड ए ड्रीम, मतलब जो प्रभु के साथ ऐसे और ये सहन उड़ते हुए और प्रभु के साथ रहते हैं, उसको प्रभु ऐसे दर्शन देता है। वो अच्छा मई बात है, स्वप्न देता है, भविष्यवाणी का वरदान देता है, ऐसे दर्शन का वरदान देता है। इसलिए उसने कहा है, he had a dream, there we were binding sheaves in field, बाइंडिंग शीव्स इन द फील्ड, मतलब क्या कर रहे थे हम लोग, एक साथ खेत पर फूले बांध रहे थे। सडनली माई शीफ रोज एंड स्टूड अपराइट, मेरा फूला खड़ा हो गया। खेत में काम कर रहे थे, खेती बाड़ी के समय पर मित्रों क्या हुआ है, और एक साथ खेत पर फूले बांधे रहे थे, वी वर बाइंडिंग शीव्स इन द फील्ड, सडनली माई शीव, मेरा फूला खड़ा हो गया, माई शीफ रोज एंड अपराइट, देन यूर शीव्स gathered around it and bore down to my sheep, तुम लोगों के फूले उसके चारों ओर खड़े होकर मेरे पुल से प्रणाम करने लगे। ओ सुंदर बात है, यहाँ यूसुफ ऐसे ये दर्शन पाया है। यूसुफ का ये भाई लोग क्या करते हैं, ब्रदर्स, और ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या से जेलसी उनके अंदर ऐसी जेलसी बल गया है। 37:8 इसलिए हम पढ़ते हैं, जोसेफ्स ब्रदर्स कुडंट एक्सेप्ट इट, सो hated him all the more because of his talk about his dream. ये सुनकर अपने भाई ऐसे दर्शन पाया है, ईश्वर उसको प्यार करते हैं और दर्शन उसको दिया है, लेकिन इसमें ब्रदर्स hated him, नफरत करते हैं। अगेन ही हैड ड्रीम, एक बार ऐसे हुआ, ये ब्रदर्स नॉट एक्सेप्टेड, स्वीकार नहीं किया, और दूसरा बार भी प्रभु उसको दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा दुख सहते हैं, यूसुफ ज़्यादा दुख सहते हैं, बाकी दूसरे भाई लोग और ऐसे दुख नहीं सहते हैं। ईश्वर पर डर नहीं, ईश्वर पर विश्वास कुछ भी नहीं है। 37:10 में इसलिए हम पढ़ते, हिज फादर रिप्रोव्ड हिम, कारण क्या है, अगेन ही हैड अ ड्रीम, सन एंड मून एंड 11 स्टार्स वर bowing down to me, चैप्टर 37:10। इस प्रकार जब उसने अपने पिता और अपने भाइयों को यह बताया, तो उसके पिता ने उसे फटकारते हुए कहा, तुम्हारे स्वप्न क्या? Look, I have had another dream, the sun, the moon and 11 stars were bowing down to me. यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा और उससे भी अपने भाइयों के सुनाया। उसने कहा, सुनो, मैंने फिर एक स्वप्न देखा है और इस बार सूर्य, चंद्र और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। स्कॉल्डेड, डांटा है, पिता ये सुनकर डांटा है, चुप रहो। 37:11 में उसके भाई इससे ईर्ष्या करते रहे, परंतु उसके पिता ने यह बात अपने मन में रख ली। मित्रों, हम ईश्वर कितने सुंदर बात करने के लिए वो भविष्यवाणी और प्रवचन दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, लेकिन ये अर्थ समझने के लिए ये भाई लोग और पूछने के लिए और अर्थ समझने के लिए, ईश्वर से आशीष पाने के लिए वे लोग तैयार नहीं है। God's works as soon as God began to work through Joseph. यूसुफ द्वारा प्रभु ने क्या कर रहे हैं, प्रभु क्या करना चाहते हैं वो यूसुफ द्वारा कर रहे हैं, लेकिन वो भाई लोग क्या कर रहे हैं, बट द एनिमी बिगैन टू इंटरवेन।
मेरे और आपके जीवन में हम सब ये ध्यान रखना, ईश्वर जो भलाई करने हमसे चाहते हैं और जो कार्य आत्मा से हम करने शुरू किया है, प्रिय मित्रों, वहाँ शैतान खड़े हैं और हमारे विरोध करने ऐसे विरुद्ध ऐसे खड़े हैं खिलाफ में। इस सब लोगों के जीवन में, यीशु के जीवन में ऐसा था। यीशु के विरुद्ध और काम करने के लिए, बात करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए वो शैतान खड़े हैं। बट द एनिमी बिगैन टू इंटरवेन वेरी पावरफुल ऑन द ऑपोजिट साइड। मतलब ये घर में, ये बचपन में यूसुफ के ये जीवन में इतना अभिषेक है, लेकिन उसके विरुद्ध अपने घर के भाई लोग विरुद्ध खड़े हैं। जोसेफ फेस्ड हेट्रेड फ्रॉम हिज ब्रदर्स। भाइयों से नफरत का सामना करना पड़ा। His own father scolded him, उसे ठाटा है। All the brothers were jealous of him and kept him away from them. ईर्ष्या के कारण वे लोग और अलग करने के लिए चेष्टा की है। A decision was made to plot to kill. After the execution, it was decided to throw it in a pit. गड्ढों में फेंकने के लिए वो निर्णय लिया और वध करने के लिए षड्यंत्र किया है और ऐसे वध करते हुए उसे ये कुआं में फेंकने के लिए भी वो निर्णय लिया। ऐसे लोग किया है। प्रभु भक्त के विरुद्ध, सेवक के विरुद्ध, ए डिसाइपल, अच्छा चेला के विरुद्ध ऐसे लोग शैतान के साथ जुड़े हुए, शैतान की अधीनता में जो लोग रहते हैं, बुराई जो करते, वे लोग ऐसे सेवकों के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध सदा, अभी आज भी मेरे और आपके जीवन में भी, हमारे प्रार्थना दल में भी, प्रिय मित्रों, वो चर्च में और ऐसे सदा शैतान कार्य करते हैं। लेकिन प्रभु का ये कार्य बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए शैतान को नहीं सकेगा। इसलिए यह अच्छा से हम सीखना, who was winner won here, कौन यहाँ विजयी हुआ है। मतलब ये भाई लोग अपने घर के ये बेटा, ये यूसुफ को वो अलग कर दिया है, मार डाल दिया है, ऐसे सोचकर कुआं में डाला था। लेकिन यह कौन विजय पाया है? ईविल, बुराई, दुष्ट आत्मा। यह क्या किया है प्रिय मित्रों? यह अस्थायी, टेम्पररी विजय, टेम्पररी विक्टरी। बुराई जो करते हैं, पाप जो करते हैं, चिरस्थायी नहीं, अस्थायी खुशी मिलता है। अस्थायी, टेम्पररी, नॉट परमानेंट। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये कैसे ये सवाल हम पूछते हैं और ये सवाल के अनुसार कैसे हमको उत्तर मिलता है। Has the devotee of God failed here? Godly Joseph, मतलब प्रभु भक्त जोसेफ answered it with his innocent life. उसका निष्कलंक जीवन द्वारा उत्तर हमको देता है। जोसेफ showed what will be the end of the righteous who obey God. ये ईश्वर पे के अधीनता में रहते हुए, obey, आज्ञाकारिता में ईश्वर को आदर करते हुए, आराधना करते हुए क्या होगा, यूसुफ हमें सिखाते हैं। व्हाट हैपेंड टू जोसेफ ब्रदर्स? यूसुफ का ब्रदर्स, भाइयों को उसके अंत क्या हुआ था प्रिय मित्रों? डिड दे गेन एनीथिंग टू सेलिंग जोसेफ एज ए स्लेव टू फॉरेनर्स? ओ विदेशी लोगों के लिए वो बेच किया, ऐसे बेच कर क्या मिला? प्रिय मित्रों, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम समझते हैं, wherever Joseph goes, everyone is being
ब्लेस्ड। यूसुफ द्वारा मिस्र में अनुग्रह, मिस्र के गैर यहूदी लोग हैं, वहां सबको अनुग्रह है क्योंकि वहां प्रभु है। इसलिए हम कारागृह में, जेल में, दुख और संकट के बड्डी में, प्रिय मित्रों, वहां प्रभु हमारे साथ है। निंदा और अपमान हम सहते हैं, इसलिए हमारे साथ प्रभु है। जो हमको दुख और कष्ट देता है उसके साथ प्रभु नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, जेनेसिस 39 verses 2, the Lord was with him and he was a man who prospered in everything that he did. Because of Joseph put his first preference to God in his life, God exalted him, raised him and put him first in everything. ये है प्रिय मित्रों हमारे इस आज का संदेश। मतलब प्रभु को पहला स्थान यूसुफ ने अपने जीवन में दिया। इसलिए दुख के समय, अपमान, निंदा, ये समस्याओं के समय, क्लेश और ये सारे मुसीबतों के समय पहला स्थान प्रभु को रखा, प्रभु के आगे रखा है। इसलिए प्रभु ने क्या ऊपर उड़ाया, अधिकार दिया, सबों के ऊपर अधिकार पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे धन्यवाद के साथ गाएंगे, प्रभु से हम आशीष पाएंगे। हमारे वचन, हमारे आगे प्रभु वचन दिया है, प्रभु का प्यार प्रमाणित करने के लिए प्रभु चाहते हैं। आप सेवक है तो, विश्वास करते हैं तो, वचन पकड़ कर वचन दावा करते हैं तो वचन में शक्ति सामर्थ्य प्रदान करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम प्रभु को स्वागत करेंगे। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। अग्नि की ज्वाला, पानी की लहरें भी नष्ट करने को मुझे सकते नहीं। अग्नि की ज्वाला, पानी की लहरें भी नष्ट करने को मुझे सकते नहीं। आग में उतरा पानी पर चलता खुदावन यीशु मेरे साथ ही है। आग में उतरा पानी पर चलता खुदावन यीशु मेरे साथ ही है। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। देखता हूँ मैं विश्वास से, लाल सागर मेरे आगे दो हो रहा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे
आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। चौथा दिन होवे तो दुर्गंध आती है तो प्रभु पहुंच जाएगा खबर के पास। चौथा दिन होवे तो दुर्गंध आती है तो प्रभु पहुंच जाएगा खबर के पास। यदि तुम विश्वास करते महिमा तो देखेगा, शैतान का सारे शक्ति हट जाएगा। यदि तुम विश्वास करते महिमा तो देखेगा, शैतान का सारे शक्ति हट जाएगा। देखा हूँ मैं विश्वास से लाल सागर मेरे आगे लगा। देखता हूँ मैं विश्वास से लाल सागर मेरे आगे लगा। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास मेरे प्रभु। जो कार्य देखा नहीं आंखों के आगे जैसे करता हूँ मैं विश्वास। ओ यीशु तू मेरा प्रभु, ओ मेरे जीवन का स्वामी, तू मेरा मालिक है, तू मेरा सब कुछ है। ओ तेरी दया और तेरी अनुकंपा चिरस्थायी है। तू हमको दुखियों के लिए, हम पापियों के लिए सारा बंधन तू दूर किया है। शैतान के बंधनों से तूने मुझे बचाया है। तेरे साथ रहने पर मेरा आनंद है। तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा आनंद है, तू ही मेरा आनंद है। शांति है, तू मेरा आनंद है, तू मेरा सत्य है, तू मेरा जीवन है, मेरे आत्मा है। हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना